चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन का कारक है। मित्रों, सूर्य के बाद चंद्रमा ही हमारी कुंडली में सबसे प्रमुख ग्रह होते हैं। जब भी हम किसी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, तब हमारे सामने दो प्रकार की कुंडलियां आती हैं। पहली लग्न कुंडली, या जिसे हम सूर्य कुंडली भी कहते हैं। दूसरी चंद्र कुंडली। लग्न कुंडली वह कुंडली होती है जो जातक के जन्म के समय ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति को स्पष्ट करती है। और चंद्र कुंडली वह कुंडली होती है जिसमें चंद्रमा के द्वारा जातक का व्यक्तित्व प्रभावित होता है, जीवन प्रभावित होता है। और चंद्रमा मन के कारक होते हैं, इसलिए चंद्रमा अत्यंत ही विशेष हो जाते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म चंद्रमा के द्वारा प्रभावित होता है। किसी भी प्रकार का कर्म वह चंद्रमा के द्वारा ही प्रभावित होता है, या किसी भी कर्म को नियंत्रण में करने के लिए चंद्रमा ही मुख्य होते हैं। चंद्रमा के द्वारा ही वह कर्म नियंत्रित होता है। किसी भी प्रकार का कर्म हो, उसके पीछे चंद्रमा अवश्य होते हैं। अब चंद्रमा मन के कारक होते हैं, इसीलिए यह हमारी भावनाओं से भी जुड़े होते हैं। जब चंद्रमा के प्रभाव जातक के जीवन पर आते हैं, तो उस समय देखा जाता है कि वह भावनात्मक रूप से भी जुड़े होते हैं। जातक के अंदर जब हम चंद्रमा के लक्षण देखते हैं, तब देखते हैं कि उसके अंदर कहीं ना कहीं इमोशनली अटैचमेंट देखने को मिलता है, या वह भावनाओं से घिरा होता है। अब यदि चंद्रमा कमजोर है, अशुभ है, तब उसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। और यदि चंद्रमा शुभ है, तो उसके शुभ प्रभाव या सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उनके अंदर भावनाएं अवश्य जुड़ी होती हैं। मित्रों, चंद्रमा चंचल होते हैं। चंद्रमा की गति को पकड़ना अत्यधिक मुश्किल होता है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं, और दुनिया में सबसे अधिक यदि किसी की गति है, तो वह मन की गति है। इसी कारण से हमारे साधु महात्मा वर्षों तक वनों में तपस्या करते हैं, ताकि मन पर नियंत्रण पा सकें। तो मित्रों, कुछ सामान्य लक्षण हैं जिनको हम देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या चंद्रमा मजबूत है। मित्रों, यदि किसी जातक का जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि तक होता है, या इस दौरान 15 दिन के समय के अंदर होता है, तब उस जातक का चंद्रमा अत्यधिक कमजोर होता है, या उस जातक का चंद्रमा अशुभ होता है। तब उसके जीवन में चंद्रमा के अशुभ प्रभाव ही देखने को मिलते हैं। यदि किसी व्यक्ति के विचार बार बार बदलते हैं, जल्दी जल्दी उनमें बदलाव आता है, वह स्थिर नहीं हो पाता, तब समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति का चंद्रमा खराब है। यदि किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव चला आ रहा है, वह मानसिक तनाव उससे दूर नहीं होता, तब समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति का चंद्रमा खराब है। यदि किसी व्यक्ति के पास पैसे की लेनदारी की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन उसकी जेब में 1 रुपया नहीं है, तब समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति का चंद्रमा खराब है। पैसा लेना तो बहुत है, लेकिन जेब में उसके 1 रुपया भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति का समझ लेना चाहिए चंद्रमा खराब है। मित्रों, जो दुकानदार हैं जिनकी रोजाना की इनकम आती है, यह चंद्रमा से जुड़ी होती है। यदि रोजाना की इनकम नहीं आ पा रही है, या व्यय अधिक हो रहे हैं, तब समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति का चंद्रमा खराब है। आप भोजन करते हैं, लेकिन अपच की शिकायत लगातार चली आ रही है, क्योंकि भोजन चंद्रमा है, और भोजन करते हैं, अपच जैसी शिकायत, गैस्ट्रिक जैसी शिकायत हमेशा से चली आ रही है, तब समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर है। जिन व्यक्तियों के शरीर में शारीरिक ऊर्जा में कमी देखने को मिलती है, उनके लिए समझ लेना चाहिए कि चंद्रमा कमजोर है। मित्रों, जिन विद्यार्थियों की शिक्षा अधूरी रह जाती है, या फिर जिस शिक्षा को पूर्ण करने के लिए जो पैसा खर्च किया है, यदि वह शिक्षा काम नहीं आती है, विद्यार्थी किसी अन्य क्षेत्र में जाकर कमाई करता है, तब समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर है, या इस व्यक्ति का चंद्रमा अशुभ है। मित्रों, जिन व्यक्तियों का चंद्रमा कमजोर होता है, वह
भावनात्मक रूप से अत्यधिक कमजोर होते हैं, बात बात पर उनकी आंखों से अश्रु निकलते हैं। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर रोना आरंभ कर दे या उनकी आंखों से अश्रु निकलने लगे, तब समझ लेना इस व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर है। यह कुछ सामान्य लक्षण हैं। इन लक्षणों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन व्यक्तियों का चंद्रमा कमजोर है। मित्रों, हमारी कुंडली के 12 भावों में चंद्रमा के क्या प्रभाव होते हैं? जब चंद्रमा हमारी कुंडली के प्रथम भाव में होते हैं, तब यह जातक को भावनात्मक रूप से अत्यधिक कमजोर कर देते हैं। जातक हर बात को भावनाओं से जोड़ने लगता है, छोटी छोटी बातों पर उसको ठेस लगने लगती है। ऐसा जातक मूढ़ी भी होता है, जो मन में आया वही कार्य करता है। द्वितीय भाव में जब चंद्रमा होते हैं, तो यह जातक के अंदर ऐसी प्रवृत्ति कर देते हैं कि वह अत्यधिक खाने का शौकीन होता है, क्योंकि चंद्रमा भोजन के कारक हैं। इसलिए जब द्वितीय भाव में चंद्रमा होते हैं, तब वह जातक को खाने का शौकीन बना देते हैं। ऐसा जातक भावनाओं में बहकर कभी कभी गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देता है, जिससे उसका पैसा उलझ जाता है और उसको नुकसान भी उठाना पड़ता है। यदि तृतीय भाव में चंद्रमा होते हैं, तब यह जातक को अपने संबंधों को बढ़ाने वाला बनाते हैं। ऐसा जातक अपने संबंधों को दूर दूर तक बढ़ाने की कोशिश करता है, अपने संबंधों को फैलाने की कोशिश करता है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा अपनी भावनाओं को बढ़ाने वाले होते हैं, और कभी कभी यह इस मामले में धोखा भी खा जाते हैं, क्योंकि जब ये भावनाओं में ज्यादा बह जाते हैं, तब किसी किसी बात पर इनको छोटी मोटी जो बातें होती हैं, ठेस लगती है, उसको यह बड़ा रूप दे देते हैं। इसलिए ऐसे जातकों को अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। पंचम भाव में जब चंद्रमा होते हैं, तब जातक बड़े ही क्रिएटिव होते हैं, और यदि इनको अपने जीवन का रिचार्ज करना हो, तो इनको पहाड़ों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। छठे भाव में जब चंद्रमा होते हैं, तब यह जातक को ओवर थिंकिंग वाला बनाते हैं, अत्यधिक सोचने वाला बनाते हैं, और यह अत्यधिक सोचने की जो आदत है, यह कभी कभी नुकसानदायक हो जाती है। सप्तम भाव में चंद्रमा वैवाहिक संबंधों को खराब करने वाला होता है, लेकिन ऐसे जातक ज्योतिषी हो सकते हैं, ऐसे जातक वास्तुशास्त्री हो सकते हैं, ऐसे जातक संगीत के शौकीन हो सकते हैं। जब चंद्रमा अष्टम भाव में होते हैं, तो अष्टम भाव में चंद्रमा ज्यादा अच्छे नहीं होते, इनके अशुभ प्रभाव भी अधिकांश रूप से देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति मूढ़ी होते हैं। अष्टम भाव में जब चंद्रमा होता है, तब विद्यार्थियों की शिक्षा अधूरी रह जाती है, उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती, या शिक्षा में जो आपने पैसा खर्च किया है वह उपयोग में नहीं आता। शिक्षा किसी और की कराई और विद्यार्थी कार्य कुछ और करता है। नवम भाव में जब चंद्रमा होते हैं, तो यह जातक को अत्यधिक धार्मिक बना देते हैं। जब 10वें भाव में चंद्रमा होते हैं, तो यह जातक को मन से कार्य करवाने वाला बनाते हैं और उसमें सफलता भी दिलवाते हैं। 11वें भाव में जब चंद्रमा होते हैं, तब जातक को दोस्तों का साथ मिलता है, बड़े भाइयों का साथ मिलता है, जिससे वह सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। और जब 12वें भाव में चंद्रमा होते हैं, तो ऐसे जातक घर से कहीं दूर जाकर व्यापार करते हैं या दूर जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, तब उनको सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जब चंद्रमा कुंडली के 12 भावों में विचरण करते हैं, तब इनके अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, यह था हमारा आज का चंद्रमा के ऊपर विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।